हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस थॉरोली देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एनटीए-नेट हिस्ट्री सिलेबस। उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ दिस सिलेबस। सॉफ्ट कॉपी भी रखिए, पर हार्ड कॉपी जो है उसका ये बेनिफिट होता है कि आप मार्क कर सकते हैं जो टॉपिक्स कवर हो गए या फिर जो पोस्टपोन किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं, सिलेबस देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है: एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। या फिर अगर हिंदी में बात करें तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम सबसे पहले देखेंगे एंशियंट इंडिया या फिर प्राचीन भारत। आप जैसे ही सिलेबस उठाते हैं अपने हाथ में एनटीए का, सबसे पहले आता है कंसेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स। ये टोटल जो है वो अप्रॉक्स 100 है और ये तीनों ही पार्ट्स से लिए गए हैं, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न इंडिया से। और जब आप आगे तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे ही जो भी टर्म्स हैं ये टॉपिक्स में ही कवर हो रहे हैं। जैसे एक मैं इनमें से दिखाती हूँ कि सत्याग्रह है। सत्याग्रह जो है वो जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे उसमें गांधी जी के बारे में आएगा, तो साथ में ये भी पूरा डिटेल में कवर होएगा। तो फिर अच्छा, आप सोचोगे कि ये सारे साथ में कवर होने हैं तो ये अलग से क्यों दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टर्म्स जो हैं ये उनकी इम्पोर्टेंस की वजह से पिक की गई हैं। ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है कि हम सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या चीज़ पढ़नी है और क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। मैं इन टॉपिक्स पर भी, इन टर्म्स पर भी कुछ लेक्चर्स लूँगी और ट्राई करूँगी कि आपको इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये जो सिलेबस जो मैं कह रही हूँ डाउनलोड करने के लिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में है और एनटीए की ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा आपको, या फिर बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल साइट्स होती हैं सिलेबस, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं यूनिट 1 या फिर इकाई 1 में। इसमें सबसे पहले दे रखा है इन्होंने नेगोशिएटिंग द सोर्सेज। अच्छा, जो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो सोर्सेज हैं इन पे मटेरियल बहुत कम है। पर मैं आपको इस पे एक बहुत ही एनरिच्ड लेक्चर प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छा मटेरियल भी मिल जाएगा। इसमें मैं बताऊँगी कि सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, उनकी टाइप्स क्या हैं और एग्जाम्पल्स और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। ये देखिए बता रखा है कौन कौन, इन्होंने सिलेबस में भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या किस किस टाइप की सोर्सेज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आएगा पेस्टरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। जब इंसान ने अपने लिए खाना उगाना शुरू कर दिया, फसल तैयार करनी शुरू कर दी, और पाषाण युग, इस पे ये बात कर रहे हैं। आप ओल्ड सिलेबस में देखेंगे तो उन्होंने पाषाण युग जो है वो अर्लीस्ट स्टेजेस भी उसमें दे रखी थी, जिससे कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता था। पर अब थैंकफुली एनटीए ने बर्डन काफ़ी कम कम कर दिया है और हम नियोलिथिक या फिर पाषाण युग से पढ़ते हैं। इसमें हम साइट्स, टूल्स या फिर जो औजार होते हैं टूल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो इनकी सेटलमेंट साइट्स पे या फिर टूल्स पर। तो इसकी तैयारी हम अच्छे से करेंगे। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगी कि मैं आपको करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाऊँगी। मतलब जो हिस्ट्री का टॉपिक आजकल न्यूज़ में है वो अच्छे से देखेंगे। जैसे कुछ टाइम पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स राखीगढ़ी में खोदी गई थी, एक्सकवेट की गई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उससे कैसे राखीगढ़ी की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इंडस वैली में क्या होता है। और एक एग्जीबिशन हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन पर फेबररी 2020 में दिल्ली में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे कुछ मेन्यू के इश्यूज आए थे। पता क्या, जो चीज़ न्यूज़ में होती है ना वो एग्जामिनर या जो पेपर सेटर्स होते हैं उनको काफ़ी पसंद आती है, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। इसलिए ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखी जानी चाहिए। अच्छा चलो वापस आते हैं सिलेबस की तरफ। फिर आता है वैदिक पीरियड या फिर वैदिक काल। इसमें भी काफ़ी डिटेल में मटेरियल अवेलेबल है, बट हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही हिट करना है। फिर लास्ट में आएगा एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम। जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ी तो स्टेट्स भी बनने लगी, पुराने सोशल स्ट्रक्चर्स टूटने लगे और नए बनने लगे। ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म कैसे आए,
क्या इनका इन्फ्लुएंस रहा, ये सब स्टूडेंट्स हम देखेंगे। तो ये सब था यूनिट 1 में, ठीक है, या फिर इकाई 1 में हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर जब नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट इकाई पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस डिस्कस करना है ना, इट्स अ काइंड ऑफ वार्म अप। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड यस, कीप रीडिंग। थैंक यू।